Okay, so good evening, friends. This is दीपक जैन. अभी हम लोग लाइव हैं और आज मैं बात करने वाला हूँ आप सभी लोगों से कि हम लोग हेल्दी हैबिट्स कैसे डेवलप कर सकते हैं. मैं बाकी डिवाइस भी एक बार चेक कर लेता हूँ. ओके, सो जॉब करते बहुत सारे लोगों को हमने ट्रेनिंग प्रोवाइड किया हुआ है. और अभी जो लॉकडाउन पीरियड है, राइट, 3 तारीख तक बढ़ चुका है लॉकडाउन. तो इस समय पर बहुत सारे लोग घर में हैं. तो हमने सोचा सबसे पहले तो मैं जो नन्हा ज्ञान जो हेल्दी माइंड्स का जो ग्रुप है जो रोमल सुराना चलाते हैं, उनको मैं सबसे पहले तो थैंक्स देना चाहूँगा कि उन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दिया, राइट, कि ये प्रोग्राम जो आपके लिए हम लोग लेकर आए हैं वो आपके लिए बहुत अलग अलग तरीके से हम लोग इसमें लेकर आएंगे. तो आज का पहला मेरे थ्रू ये पहला लाइव सेशन है, राइट. तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसी हेल्दी हैबिट्स जो आप घर में रहते हुए डेवलप कर सकते हैं. खास तौर से कब डेवलप कर सकते हैं? जब आपका लॉकडाउन शुरू है, राइट, लॉकडाउन पीरियड में. तो क्या आप सभी लोग रेडी हैं? तो अगर आप लोग रेडी हैं तो नीचे जो दिया गया कमेंट बॉक्स है उसमें यस आप लोग टाइप कर सकते हैं, राइट. तो अभी मैं आप लोगों को चलो शुरुआत करता हूं. अभी मैं आपको बताऊं हमारा हेल्थ खजाना का एक कॉन्सेप्ट चलता है, हेल्थ खजाना, राइट. हेल्थ खजाना में हम लोग जो काम कर रहे हैं, काफी समय से हम लोग काम कर रहे हैं और खासतौर से ऑनलाइन हमारा जो प्रोग्राम शुरू है 1 तारीख से शुरू हुआ है, 1 अप्रैल से, राइट. और जब से लेकर अभी तक हमारे से 200 से भी ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं जिन्हें हम लोग 7 डेज का, राइट, 7 दिन का फ्री में हेल्थ एंड फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर वर्कशॉप लेते हैं, राइट. तो अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि हेल्थ खजाना जो है आपके लिए जो लेकर आ रहा है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा हाउ टू बिकम योर ओन डॉक्टर. आप खुद का डॉक्टर खुद कैसे बन सकते हैं और आप अपना मेडिकल बिल, पूरे फैमिली का मेडिकल बिल जीरो कैसे कर सकते हैं. तो ये जो सेशन है ऑलमोस्ट हाफ एन आवर तक चलने वाला है, राइट. तो बिल्कुल आप इसे छोड़ के बिल्कुल मत जाइए, पूरा का पूरा ध्यान दीजिए. जो भी मैं यहाँ पर सेशन में हूँ पूरा का पूरा फोकस करिए जिससे कि आप लोग कुछ नई चीजें आप लोग यहाँ पर सीख पाए, राइट. तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं. अपना डॉक्टर अगर हमें बनना है तो हमें 4 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, राइट. सबसे पहला आपको दिख रहा होगा राइट फूड, दूसरा होता है राइट एक्सरसाइज, तीसरा होता है राइट मेडिटेशन, चौथा होता है राइट एडुकेशन. सबसे पहला होता है राइट फूड, राइट एक्सरसाइज, राइट मेडिटेशन एंड राइट देयर आर 4 थिंग्स जो आपको हो सकता है. अगर आप नन्हा ज्ञान हेल्दी माइंड्स के ऊपर अगर आप ये देख रहे हैं तो आपको स्क्रीन भी दिख रहा होगा, राइट, जिसमें मैं, और अगर आप मेरे प्रोफाइल पे देख रहे हैं या फिर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आपको नॉर्मल मैं दिख रहा होगा, राइट. तो चलिए हम लोग बात करते हैं राइट फूड, राइट एक्सरसाइज, राइट मेडिटेशन एंड राइट एडुकेशन वास्तव में एग्जैक्टली होता क्या है. मैं आपको बताऊं ये जो सेशन है ऑलमोस्ट हाफ एन आवर तक जाने वाला है, जिसमें मैं आपको काफी सारी ऐसी चीज बताऊंगा जिससे आप घर में रहते हुए अपने आप को और भी ज्यादा हेल्दी बना सकते हो, अपना इम्यून सिस्टम आप बढ़ा सकते हो और आप ये जो पीरियड चल रहा है लॉकडाउन का, इसमें आप अच्छे हेल्दी हैबिट्स डालकर आप खुद के लाइफ में तो ट्रांसफॉर्मेशन लाओगे ही, उसके साथ साथ आपके फैमिली में भी ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, राइट. तो मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ. चलिए हम लोग शुरू करते हैं. जब मैं ये टॉपिक के ऊपर बात करता हूँ तो ये 4 चीजें हैं क्या, मैं आपको बताऊं. बहुत बार क्या होता है हम लोग एक चीज या 2 चीज करते हैं, राइट, लेकिन फिर भी क्या होता है बहुत बार हम लोग दवाइयों के शिकार रहते हैं. कहीं ना कहीं हमें हेल्थ के रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते रहती है. उसके पीछे रीजन है माय डियर फ्रेंड्स. क्या होता है हम लोग अगर कुछ अच्छा फूड खाते हैं तो हम लोग प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करते या फिर प्रॉपर मेडिटेशन हमें नहीं पता है, राइट मेडिटेशन, या फिर राइट एडुकेशन नहीं है हमें हेल्थ के टूवर्ड्स कि हम लोग हेल्दी कैसे रह सकते हैं. तो अनोखा ब्रेन ने हेल्थ खजाना के थ्रू एक ऐसा प्रोग्राम डिजाइन किया है जिसमें आपको चारों चीजें, जब आप ये चारों चीजें कॉम्बिनेशन में करते हो तो आप बहुत ही ज्यादा हेल्दी रह पाओगे, आप और भी ज्यादा फिट रह पाओगे
तो हम लोग बात करेंगे अभी राइट फूड से लेकर, तो राइट एजुकेशन से लेकर, राइट मेडिटेशन से लेकर, राइट एक्सरसाइज से लेकर क्या है एग्जैक्टली जिसे अगर आप चारों चीज अगर आप करना सीख जाते हैं तो आप हेल्दी लाइफ जी सकते हैं, राइट। तो चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या है एग्जैक्टली। अभी मैं आपको उसके पहले मैं अगर आपको बताऊं, जितने लोग कोरोना की वजह से परेशान नहीं है उससे ज्यादा उसके डर से काफी ज्यादा परेशान है लोग। ऐसा बोला जा रहा है अकॉर्डिंग टू WHO कि कोरोना जो है कब तक रहेगा ये हमें नहीं पता है, राइट। लेकिन सबसे ज्यादा हर घर में कहीं ना कहीं इंसान आज डर चुका है। इंसान के अंदर एक डर बैठ चुका है कि कहीं हमें ना हो जाए, या फिर बहुत सारे लोग तो डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि इतने समय तक आज तक हमें कभी लॉकडाउन जैसे शब्द भी हमने पहली बार सुना, क्वारंटाइन जैसा शब्द भी इतने सालों में पहली बार हमें सुनने मिल रहा है, राइट। तो हमें पहली बार ये समझना होगा कि इस समय आपका मेंटल फिटनेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका फिजिकल फिटनेस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका मेंटल फिटनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप मेंटली फिट रहते हैं, राइट, तो आपका बॉडी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है एज अ माइंड ट्रेनर मैं आपको बताऊं, आपका माइंड और आपका बॉडी दोनों भी कनेक्टेड है। समझ रहे हो आप लोग। अगर आप मन से स्वस्थ हैं, मन से आप हेल्दी हैं, अगर आप मन से बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है, तो आपका शरीर भी बहुत ही ज्यादा सही तरीके से काम करेगा। तो सवाल ये उठता है कि हमें मेंटली फिट रहने के लिए क्या करना होगा, और मेंटली फिट रहने के लिए या फिर फिजिकली फिट रहने के लिए हमें ओवरऑल बॉडी पे हेल्दी रहने के लिए हमें 5 टिप्स जो मैंने आज आपके लिए डिजाइन किया हुआ है वो मैं खुद अपने लाइफ में करता हूँ, और बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हमारे वर्कशॉप में जुड़े हैं। ऑनलाइन जो वर्कशॉप अभी कंटिन्यू शुरू है, राइट, उसमें बहुत सारे लोगों को रिजल्ट आ रहा है। तो हम लोग जानेंगे कि वो क्या है। सबसे पहली जो हैबिट है वो है राइट एक्सरसाइज। यस माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं बहुत सारे लोग आज बहुत देरी से सो रहे हैं, करीब करीब 2 बजे 3 बजे सो रहे हैं लोग रात को, और मॉर्निंग में बढ़िया 8-9 बजे 10 बजे, कोई भी तो 11 बजे उठ रहा है, राइट। बहुत ज्यादा लेजीनेस हो चुका है हमारा बॉडी जो है, क्योंकि हमें घर पे ही रहना है तो हमारा बॉडी ज्यादा मूव नहीं कर रहा है, एक जगह से दूसरे जगह मूव नहीं कर रहा। उस वजह से क्या हो रहा है, उस वजह से आपका फिजिकल फिटनेस और भी ज्यादा कम होते जा रहा है, राइट, और आप माइंड से भी बीमार होते जा रहे हैं। समझ रहे हो आप लोग। तो आपको क्या करना है, हैबिट नंबर 1 राइट एक्सरसाइज करने की आदत डालना है। और आपके लिए मैं एक राइट एक्सरसाइज यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, राइट, या फिर अगर आप प्रोफाइल पे देख रहे हैं तो मैं जो बता रहा हूँ उसे सुनिए। वर्ल्ड्स बेस्ट वार्म अप एक्सरसाइज, वर्ल्ड्स बेस्ट वार्म अप एक्सरसाइज आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ यहाँ पर, जो मैं खुद अपने लाइफ में यहाँ पर फॉलो करता हूँ, जिसमें 3 स्टेप्स है। अब ये वर्ल्ड्स बेस्ट वार्म अप एक्सरसाइज क्या है, आप अनोखा ब्रेन के यूट्यूब चैनल पे भी जाके देख सकते हैं, या फिर एक और मैं आपको बताऊंगा, वन ऑफ माई मेंटर डॉक्टर प्रमोद त्रिपाठी, उनके चैनल पे आपको मिल जाएगा। ये हम लोग वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। आप कोई भी वीडियो देखिए, लेकिन हमारा मकसद ये है कि अगर आप ये चैनल पे है, ग्रुप में है, कम्युनिटी में जुड़े हैं, तो आपके लाइफ में आप हेल्थ वाइज एक अलग लेवल पे लेकर अपने आप को जा सको। तो ये क्या है वर्ल्ड बेस्ट वार्म अप एक्सरसाइज क्या है, इसे आपको ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। इसे आपको सिर्फ 15 मिनट देना है दिन भर में। 24 घंटे में आप सिर्फ 15 मिनट दीजिए। आप मॉर्निंग के टाइम पे इसे कर सकते हैं, शाम के टाइम पे कर सकते हैं। मैं रिकमेंडेड करूंगा आप मॉर्निंग के टाइम पे करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा। तो ये क्या है, इसमें 3 स्टेप्स है। सबसे पहला टिप है, अगर आप देखेंगे तो रबिंग, जिसे कहा जाता है रबिंग। दूसरा होता है टैपिंग, और तीसरा होता है जॉइंट मूवमेंट। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि रबिंग क्या है, टैपिंग क्या है और जॉइंट मूवमेंट क्या है। बिलीव मी, सिर्फ ये 3 स्टेप फॉर्मूला भी आपने अपने लाइफ में अपनाया तो आपकी जिंदगी में काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा एक्सरसाइज के थ्रू। ये पिछले कई सालों से मैं अपने लाइफ में अपना रहा हूँ, करीब करीब 2.5 साल हो चुका है, और मुझे अपने लाइफ में काफी ज्यादा फर्क देखने को मिला। तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि रबिंग क्या है। आपको करना बस ये है कि आप जो देख रहे हैं, लाइक एन एग्जाम्पल, यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे
ठीक है। मेरे हाथ में यहाँ पर रुमाल है, हैंडकरचीफ है, ठीक है। इसे हमारे पूरे बॉडी के ऊपर, अभी मैं यहाँ पर लाइव हूँ तो मैं आपको पूरा नहीं करके दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ उसे स्टेप्स को समझिए। ये तीनों भी मूवमेंट, रबिंग, टैपिंग एंड जॉइंट मूवमेंट, आपको पूरे बॉडी के ऊपर अप्लाई करना है, राइट। इसे आपको क्या करना है, एक रुमाल ले सकते हैं या फिर एक हल्का सा छोटा सा टॉवल भी ले सकते हैं आप। आपको करना क्या है, जैसे कि एग्जांपल के लिए रुमाल है मेरे पास, आपको अपने हाथों को, आपके चेहरे को, आपके सिर को, आपके गर्दन को, आपके चेस्ट को, आपके स्टमक को, बैक को, आपके पैरों को, पूरे बॉडी को, सिर के बाल से लेकर तो पूरे पैर तक पूरे बॉडी को रब करना है, रबिंग करना है। क्या रब करना क्या होता है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। रबिंग एक्सरसाइज क्या है वो समझते हैं, उसका बेनिफिट हम लोग जानेंगे। लेकिन एग्जांपल अगर आप लोग लाइव देख रहे हैं तो अपने हाथों को जब आप इस तरीके से करेंगे, राइट, तो आपके दोनों हाथों में ऊर्जा का निर्माण होगा, राइट, एनर्जी आएगी आपके बॉडी में। तो आपको करना बस ये है, एग्जांपल के लिए हाथ है, ठीक है, रुमाल है, मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरा हाथ है, मैं इसे जोर जोर से रब कर रहा हूँ। अगर आप देख पा रहे होंगे, रब कर रहा हूँ, दैट इज द रबिंग एक्सरसाइज। जोर जोर से रगड़ना है आपको, रगड़ना, राइट, रब करना है, रबिंग करना है, राइट। ऐसे पूरे दोनों हाथों को, ऐसे शोल्डर को, आपके गर्दन को, आपके इधर सिर को, आपके बालों को, आपके पूरे चेस्ट को, जोर जोर से, पेट को, पीठ को, इस तरीके से। अभी मैं पूरा नहीं करके दिखाऊंगा, राइट, लेकिन आप समझिए मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। ये 3 एक्सरसाइज आप घर बैठे बैठे करेंगे ना माय डियर फ्रेंड्स, आपकी जिंदगी में आज भी आप कर सकते हैं। आप ये लाइव सेशन खत्म होने के बाद आप करके देखिएगा। अगर आपके पास नोटबुक और पेन होगा ना तो आप इसे लिखिए। ये सिर्फ ये वीडियो जो सेशन है, जो हमने ट्रेनिंग सेशन जो निकाला हुआ है, नन्या ज्ञान जो फाउंडेशन है, राइट, जो रुमल सुराना मैम है, उन्होंने जो अपॉर्चुनिटी दिया हुआ है, हमारा मकसद ही है कि आपको आपके लाइफ में एक अलग लेवल पे हम लोग लेकर जा पाए। तो अभी हम लोग जो जान रहे हैं ये बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज। अगर आपके पास नोटबुक पेन होगा तो आप लिख सकते हैं, नोट बना सकते हैं, राइट। चलिए अभी हम लोग रबिंग के बारे में जो मैं बताया था, आपको सबसे पहले रबिंग करते हुए ध्यान रखना, आपको हाथों से स्टार्ट करना है। आप लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करेंगे, इस तरीके से रगड़ते हुए दोनों हाथों को पूरा, फिर ये वाला हाथ लेंगे आप, फिर आपको गर्दन को रगड़ना है, चेहरे को रगड़ सकते हैं, बालों को, पीठ को, राइट, पूरे बॉडी को। मैंने जैसे कहा सिर के बाल से लेकर तो पूरे शरीर तक आपको क्या करना है, रब करना है, रबिंग करना है, पूरे बॉडी को घसना है। इसका बेनिफिट क्या है अभी मैं आपको आने वाले समय में और बताता हूँ। दूसरा हो गया टैपिंग। टैपिंग आपने देखा होगा, लाइक इन एग्जांपल के लिए ये टैपिंग, अगर लाइक इन ये एग्जांपल, ये टैप, मैं ताली जैसे एक उंगली से ताली बजा रहा हूँ, अब आप इसको उंगली से टैप करेंगे इस तरीके से। अब मैं ये एक उंगली या पूरे हाथों से टैप कर रहा हूँ इस तरीके से। अब मैं हाथों से नहीं, मैं मुट्ठी से टैप करूंगा ये इस तरीके से, राइट। मतलब अपने बॉडी को आपको मारना है, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट, समझ लीजिए इस चीज को, इसका बेनिफिट बहुत ही ज्यादा होगा। देखिए आपकी हाथ के ऐसे मुट्ठी बांधेंगे, आपको इस तरीके से जितना हो सकता है, आपका बॉडी जितना दर्द सह सकता है उतना जोर जोर से मारना है, या फिर एकदम धीरे धीरे मारेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, थोड़ा सा वेट देना है अलग अलग पूरे बॉडी को। इस तरीके से आप देखेंगे, इस तरीके से पूरे बॉडी को मैं मार रहा हूँ, राइट, अलग अलग पूरे बॉडी को इस तरीके से, बॉडी के ऊपर, चेस्ट के ऊपर, राइट, यहाँ पर पैर के ऊपर मैं मार रहा हूँ, पूरे बॉडी के ऊपर, पूरे शरीर के ऊपर। जैसे सिर है, हल्का हल्का सिर में मार सकते इस तरीके से, आपका चेहरा है इस तरीके से, आपका बॉडी जितना एक्सेप्ट करता है, हाथों को इस तरीके से। तो ये मैंने बताया दैट इज ए टैपिंग। आप क्या कर रहे हैं, इसमें टैप कर रहे हैं, अपने पूरे बॉडी को टैपिंग करना है, राइट, जोर जोर से टैपिंग करना है जितना आपका बॉडी सह सकता है, राइट। अभी आप देख रहे होंगे हल्का हल्का मेरे को पसीना छूटने लग रहा है, क्योंकि मैंने बॉडी को क्या कर रहा हूँ, रब कर रहा हूँ, टैप कर रहा हूँ, राइट। तीसरा होता है जॉइंट मूवमेंट। जॉइंट मूवमेंट के पहले में ये 2 जो मेथड मैंने आपसे डिस्कस किया है, सबसे पहला है रबिंग और दूसरा है टैपिंग। ये दोनों का महत्व आप समझाता हूं मैं आपको, रबिंग और टैपिंग क्या है। जब आप रब कर रहे हैं क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल के लिए आप देखेंगे अभी लॉकडाउन पीरियड में, राइट, अभी आप लॉकडाउन पीरियड में आप लोग घर पे बैठे हैं, लेजी हो चुका है आपका बॉडी, एकदम आलस हो चुका है, राइट, ना ज्यादा मूव हो रहा है आपका बॉडी, ना आप जिम जा पा रहे, ना आप गार्डन में जा पा रहे, ना आप वॉकिंग करने जा पा रहे, राइट। बहुत सारे लोग घर के बाहर निकल भी रहे होंगे, बट मैं सीरियस लोगों की बात कर रहा हूँ,
राइट। तो क्या हो रहा है, घर पे बैठे बैठे आपका बॉडी जाम होते जा रहा है, और जब जाम होते जाएगा तो आपके शरीर को नुकसान होगा, राइट। तो आपको क्या करना है, आपके शरीर को, राइट, शरीर के ऊपर काम करना है। मैं आपको बता दूं माय डियर फ्रेंड्स, ये जो 15 मिनट की सिर्फ एक्सरसाइज है, 5 मिनट रबिंग, 5 मिनट टैपिंग, 5 मिनट जॉइंट मूवमेंट, ये सिर्फ 15 मिनट की एक्सरसाइज आपके लाइफ को, आपके हेल्थ को, आपके फिटनेस को एक अलग लेवल पे लेके जा सकती है। लेकिन कब आपको ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा, जब आप इसे अपनी जिंदगी में अपनाएंगे। तो रबिंग और टैपिंग हमें क्यों करना है, आपने देखा होगा जब हम घर में बैठे हैं, तो मैंने जैसा कहा कि आपका शरीर जाम हो चुका है, राइट, जाम हो चुका है। इसका मतलब है कि आपका बॉडी में ब्लड जिस तरीके से, जब आप वॉकिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, या फिर कोई डंबल उठाते हैं, या फिर जब आप मेहनत करते हैं, आपका बॉडी वॉक करता है, तो बॉडी में ब्लड फ्लो होता है। व्हाट द पॉइंट। तो जब आप रब कर रहे हैं, तो जो जम चुका है ब्लड, राइट, जम चुका है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा बॉडी जम चुका है, नो, ब्लड नहीं जमा है, राइट। लेकिन बहुत बार क्या होता है, हमारा बॉडी स्वेट नहीं निकालता, हमारा बॉडी मेहनत नहीं कर रहा है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको हेल्दी मेंटेन करना है, तो आपका बॉडी जो है मूव करना चाहिए, बॉडी का मूवमेंट होना बहुत जरूरी है। व्हाट द पॉइंट। तो आपको मूवमेंट के लिए रबिंग करना होगा। रब जब हम कर रहे हैं, तो आप देखेंगे जब आप इस तरीके से रब करते हैं, तो आपका बॉडी में, राइट, बॉडी जो है हीट पैदा कर रहा है, हीट निकल रहा है पूरे बॉडी से। व्हाट द पॉइंट। तो इससे क्या होगा, आपके शरीर में स्फूर्ति बढ़ेगी, हिंदी में स्फूर्ति, एनर्जी लेवल बढ़ेगा, आपका एक्साइटमेंट लेवल बढ़ेगा, आपके अंदर एनर्जी बढ़ेगी। व्हाट द पॉइंट। तो ये सबसे नंबर 1 बेनिफिट है। और जब आप टैपिंग कर रहे हैं, जब आपने टैपिंग किया, तो इससे क्या बेनिफिट हुआ, आपने रब किया तो आपके दोनों हाथ, आपने रब किया तो हीट पैदा हुई। लेकिन जब आपने टैपिंग किया, जब आपने टैप किया, तो क्या हुआ, तब आपके बॉडी में जहां जहां पर भी जकड़ा हुआ खून था, जकड़ा हुआ मांस था, राइट, वो धीरे धीरे उसके अंदर भी एनर्जी फ्लो होना शुरू हो गया। और द पॉइंट, हो सकता है कि जब आप इस तरीके से टैप करेंगे पूरे बॉडी को, तो हो सकता है आपको थोड़ा दर्द हो, कोई बात नहीं, इसका कोई डिसएडवांटेज नहीं है। बट ये ध्यान रखना है कि जोर जोर से पीटना नहीं है, इस चीज को आप ध्यान में रखिए, राइट। आपको क्या करना है, पहले रब किया आपने, एक एग्जांपल देता हूं, रब हमने इसलिए किया एग्जांपल के लिए, जैसे कि आप क्रिकेट खेले होंगे बचपन में, या फिर क्रिकेट मैच देखते होंगे आप। क्रिकेट मैच, जब क्रिकेट टीम मैच खेलने होती है, उसके पहले क्या करती है, वो वार्म अप करती है, अपने बॉडी को तैयार करती है, वार्म अप करती है, राइट। तो उसी तरीके से जब हम रब कर रहे हैं, तो हमारे पूरे बॉडी को हम लोग तैयार कर रहे हैं, राइट। तो सबसे पहला रबिंग का बेनिफिट यह है कि आपका बॉडी तैयार होगा, एनर्जी फ्लो होना शुरू हो जाएगा। टैपिंग से आपके बॉडी में जहां जहां पर भी जकड़ा हुआ खून है, जहां जहां पर भी दर्द रहता है, जहां जहां पर भी ब्लड प्रॉपर नहीं फ्लो हो पा रहा है, और जहां पर आपको दर्द रहता है, किसी किसी को पीठ में दर्द रहेगा, किसी किसी को सिर में दर्द रहता है, किसी को स्टमक में गर्दन पेन होते रहता है, उसका रीजन यही है, बॉडी में ब्लॉकेजेस है। 2 टाइप के ब्लॉकेजेस होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, एक होता है इमोशनल ब्लॉकेजेस और दूसरा होता है फिजिकल ब्लॉकेजेस। तो फिजिकल ब्लॉकेजेस को दूर करने के लिए मैं ये टेक्निक बता रहा हूँ। हैबिट नंबर 1 आपको जो डालनी है ये लॉकडाउन पीरियड में, जितने पार्टिसिपेंट्स को हमने बताया हुआ है, राइट, उनकी जिंदगी में काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आया, लेकिन वो कब आया, जब उन्होंने फॉलो किया, राइट। तो ये टैपिंग हो गया। तीसरा क्या है, जॉइंट मूवमेंट। जॉइंट मूवमेंट मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। जॉइंट मूवमेंट बहुत ही पावरफुल एक्टिविटी है। मैं यहाँ पर, अगर आपको मैं एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर एक सॉन्ग प्ले कर रहा हूँ, इसमें हमें सॉन्ग लगाना है, सॉन्ग। यस, जॉइंट मूवमेंट मतलब आपके पूरे, जैसे कि एग्जांपल मेरा हाथ देखेंगे, ये क्या हो रहा है, दोनों बॉडी, दोनों हाथ, दोनों उंगलियां क्या हो रही है, दोनों उंगलियां मूव हो रही है, राइट। उसी तरीके से मैं ये हाथ मूव कर रहा हूँ, मतलब क्या हो रहा है, जॉइंट मूवमेंट हो रहे हैं हमारे पूरे बॉडी में, जहां जहां पर भी जॉइंट्स है। जैसे मैं ये गर्दन को इस तरीके से कर रहा हूँ, राइट, क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, मैं इस तरीके से हिल रहा हूँ, राइट, ये क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। उसी तरीके से आपके पूरे शरीर में, राइट, क्या हो जाता है, हम लोग लॉकडाउन पीरियड में घर पे बैठे हैं, आलस हो चुका है हमारा पूरा बॉडी, आलस होने के कारण मूव ही नहीं हो पा रहा, तो हमारे शरीर जो है, हमारा जो बॉडी है वो भी नहीं मूव हो रहा है। तो बॉडी नहीं मूव हो रहा है, तो उस वजह से जॉइंट्स भी तो नहीं मूव हो रहे। व्हाट द पॉइंट, एक ही जगह बैठे बैठे रहने से
बहुत ही ज्यादा, मैं आपको बताऊंगा 5th नंबर के हैबिट में कितना ज्यादा नुकसान आप कर रहे हो। ठीक है, तो चलो पहले जॉइंट मूवमेंट में हमें क्या करना है। मैं यहाँ पर लाइक एन एग्जांपल, मैं यहाँ पर एक सॉन्ग प्ले कर रहा हूँ, कोई भी, जैसे कि एग्जाम सॉन्ग का इफेक्ट, जो भी म्यूजिक होता है, बिकॉज आई एम अ माइंड ट्रेनर, जब मेरे वर्कशॉप्स होते हैं तो मैं माइंड थेरेपीज भी बताता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट है माइंड थेरेपी में एक होता है म्यूजिक थेरेपी। सॉन्ग्स का इफेक्ट, जो भी हम गाना सुनते हैं, जो भी हम लोग कान में हमारी आवाजें जा रही है सॉन्ग्स के थ्रू, उसका इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा होता है। लाइक एन एग्जांपल, अभी मैं यहाँ पर एक सॉन्ग प्ले कर रहा हूँ, वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग, लक्ष्य वाला आपने सॉन्ग सुना होगा। ये सॉन्ग जो है इतना ज्यादा पावरफुल है, सॉन्ग का डायरेक्ट इफेक्ट हमारे बॉडी के ऊपर होता है, राइट। चलो मैं बताता हूँ कैसे, क्या करना है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि दीपक सर क्या करने वाले, बट मैं बैठे बैठे ही करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है कि मैं खड़े ना हो पाऊँ, बट आप कोशिश करिए, ध्यान दीजिए। यहाँ पर म्यूजिक प्ले हो चुका है, ठीक है, यहाँ पर सॉन्ग प्ले हो रहा है, राइट। और इस तरीके से, चलो मैं पूरा नहीं दिख पाऊंगा, ऐसे ही, चलो देखो, इस तरीके से मैं आंखें बंद कर रहा हूँ, पूरे बॉडी को मूव कर रहा हूँ इस तरीके से। क्या कर रहा हूं मैं, आपने देखा होगा म्यूजिक प्ले है, आंख बंद है, मेरा विजुअलाइजेशन कर रहा हूं कि मैं, मेरा लक्ष्य में गोल मेरा याद रख रहा हूं। ठीक है, बट आपको क्या करना है, आप कोई भी फेवरेट, आपको अगर मोटिवेशनल सॉन्ग पसंद है, कोई भी मोटिवेशनल सॉन्ग लगा सकते हैं आप। ठीक है, आपको जो भी पसंद है, क्योंकि सॉन्ग्स का इफेक्ट हमारे ब्रेन के ऊपर, बॉडी के ऊपर तुरंत होता है, तुरंत, इंस्टेंट, राइट। तो मैंने म्यूजिक लगाया और मैं बॉडी को मूव कर रहा हूं इस तरीके से, डांस कर रहा हूं, लाइक एन एग्जांपल डांस, व्हाटएवर, एनी काइंड ऑफ, जस्ट अपने साथ बहना है आपको, राइट। पूरे बॉडी को मूव करना है इस तरीके से। अभी मैं पूरा नहीं करके दिखा रहा हूँ, खड़े होके नहीं तो दिखाया रहा था मैंने आपको, पूरे पैर, हाथ, जंप करूंगा मैं इस तरीके से, पूरा जंप एंड ऑल एवरीथिंग। अब समझ में आ रहा है व्हाट द पॉइंट, राइट। एकदम एक्साइटिंग। सिर्फ मैंने ये सॉन्ग भी प्ले किया तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, मेरा एनर्जी लेवल बढ़ गया, मेरे अंदर एक्साइटमेंट, एंथुसियाज्म आ गया। क्यों आया माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि सॉन्ग्स का इफेक्ट हमारे ब्रेन के ऊपर तुरंत होता है, तुरंत, राइट। अगर आप इमोशनल सॉन्ग सुनोगे तो बॉडी भी, माइंड भी इमोशंस वाली मेमोरीज क्रिएट करेगा, राइट। तो जब आप उस तरीके के गाने सुनते हो जो आपको, आपके लिए मोटिवेशन साबित हो, जैसे कि मेरे मोबाइल में एक प्लेलिस्ट है जिसमें टोटली मोटिवेशनल, एनकरेजमेंट, एप्रिशिएशन, इंस्पिरेशनल, एकदम बाउंस बैक, इस तरीके के सॉन्ग्स मैं रखता हूँ। और जब भी मुझे लगता है, जब भी मेरे पास टाइम होता है, तब मैं सुनता हूँ। लेकिन ये जॉइंट मूवमेंट में क्या करना है, आपके पूरे बॉडी को, जितना जैसे डांस करते हैं ना हम लोग, एक एग्जांपल देता हूँ, अपने कभी शादी में गए होंगे और शादी में बारात में हम कैसे भी नाचते हैं ना, हम उसमें सोचते नहीं है, उसमें पूरा जॉइंट मूवमेंट हो रहा है, राइट। तो जॉइंट मूवमेंट जब करेंगे तो क्या होता है, हमारे जॉइंट्स में, अलग अलग जगह पर, पूरे बॉडी में जकड़न होती है, जकड़न, जकड़न समझ लीजिए, वो धीरे धीरे जकड़न जो है दूर होने लगती है जब हम जॉइंट मूवमेंट एक्सरसाइज करने शुरू करते हैं, राइट। अब जैसे कि एग्जांपल के लिए सॉन्ग का मतलब समझिए, अगर आप सुन पा रहे होंगे तो, यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है, देखिए कितना ब्यूटीफुल सॉन्ग। हाँ यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना, मतलब समझ रहे हो मेरा गोल, हाँ तेरा लक्ष्य यही है, यस यू हैव टू बाउंस बैक, यस यू हैव टू डू योर बेस्ट। इस तरीके के थॉट्स बहुत इंपैक्ट करता है। तो सबसे पहली हैबिट जो थी, हमने सीखा राइट एक्सरसाइज, जिसे मैं कहता हूँ वर्ल्ड्स बेस्ट वार्म अप एक्सरसाइज। मैं पिछले 3 साल से खास तौर से हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम्स ले रहा हूँ, अलग अलग कॉलेजेस में, अलग अलग स्कूल्स में, अलग अलग पब्लिक प्रोग्राम्स में, काफी लोगों को हमने ये एक्सरसाइज सिखाई हुई है, राइट। और आई एम थैंकफुल टू माई ऑल कोचेस एंड मेंटर्स, जिनके थ्रू मुझे सारी चीज सीखने की मिली। अब मैं आपको बताऊं, ये एक्सरसाइज अगर आप 5 किलोमीटर वॉकिंग करते हो, समझ लीजिए, अच्छे सुनिए, 5 किलोमीटर अगर आप वॉकिंग करते हो, उसके बराबर साबित हो सकती है। अगर आप 1 घंटा जिम मार रहे हो, मैं सिर्फ बॉडी बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जिम अगर आप मार रहे हो तो क्यों मार रहे हो, अपने हेल्थ को फिट रखने के लिए, उतना बराबर काम करती है सिर्फ 15 मिनट की एक्सरसाइज। व्हाट द पॉइंट, अगर आप अपने लाइफ में अगर सिर्फ ये 15 मिनट की भी एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं,
रबिंग एक्सरसाइज, टैपिंग एक्सरसाइज, जॉइंट मूवमेंट एक्सरसाइज, आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू हो जाए। तो ये हो गया राइट एक्सरसाइज के बारे में अभी हमने बात किया। अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं सबसे तुरंत, अभी हम लोग खुद यहाँ पर करेंगे, जितने लोग सीरियसली देख रहे हैं या फिर बाद में देखेंगे लाइव सेशन, आप ये हैबिट अभी तुरंत करना है। क्या करना है समझ लीजिए इस चीज को, आपको राइट ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना है। अगर आप लोग नन्या ज्ञान हेल्दी माइंड्स के ऊपर है तो आपको स्क्रीन भी दिख रहा होगा, अगर आप मेरे प्रोफाइल पे देख रहे हैं तो आपको डायरेक्टली मैं दिख रहा हूँ। ठीक है, चलिए मैं बात करता हूँ हैबिट नंबर 2। अगर आपके पास नोटबुक पेन है तो लिखिए, हैबिट नंबर 2 है जिसे मैं कहता हूँ राइट ब्रीथिंग। राइट ब्रीथिंग मतलब सही तरीके से ब्रीथिंग, हमारी ब्रीथिंग। मैं आपको बताऊं, आपने देखा कभी किसी कोई पर्सन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ज्यादा वो चिढ़ जा रहा है, बहुत ज्यादा वो हाइपर हो जा रहा है, राइट? तो उसकी सांसें क्या होती है, सांसें भी बहुत जल्दी 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 चलने लग जाती है। और आपने कोई ऐसे पर्सन को देखा होगा जो बहुत शांत है, जो बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है, बहुत पीसफुल है, तो उसकी सांसें कैसे चलती है, एकदम नैरो, डीप लेता है, वो डीप ब्रीथिंग लेता है। गॉट द पॉइंट? तो हमारी जो सांसें, हमारी जो ब्रीथिंग है वो डायरेक्टली हमारे माइंडसेट के ऊपर भी डिपेंड करती है, राइट? तो ये एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होगी, खासतौर से ये ड्यूरेशन में अगर आप अपने लाइफ में अपनाते हो तो। 1:4:2 एक्सरसाइज ये क्या है, मैं ये एक्सरसाइज मैं बताऊं, जब मेरा इंजीनियरिंग शुरू था, बैकग्राउंड था, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, जब मेरा इंजीनियरिंग शुरू था, बट इंजीनियरिंग में मुझे इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं था। सेकेंड ईयर में मुझे अपना पैशन समझ में आ गया कि मैं किस लिए बनाऊं, तो मैं इंजीनियरिंग कंप्लीट करते करते मैंने अपने प्रोफेशन, जो मुझे पैशन था, उसको मैंने प्रोफेशन बनाया, दैट इज अ ट्रेनिंग इंडस्ट्री, ट्रेनिंग एंड कोचिंग। ठीक है, तो तब से मैं अपने कॉलेज लाइफ से टेक्निक कर रहा हूँ। क्या करना है, 1:4:2। एग्जाम्पल के लिए 1 मतलब 5 सेकेंड में आपको सांसों को अंदर लेना है, 5 सेकेंड में। 4 मतलब 5 × 4 कितना होगा, 20 सेकेंड तक उसे होल्ड करके रखना है, सांसों को होल्ड करके रखना है। और 2 मतलब 5 × 2 होता है 10, मतलब 10 सेकेंड में सांसों को धीरे 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 बाहर निकालना है। इतनी पावरफुल एक्सरसाइज है माय डियर फ्रेंड्स ये। दूसरे नंबर की हैबिट अगर आप अपनाते हो, इससे क्या होगा, इससे आपके क्या होता है, हमें 3 चीजें की जरूरत है। अगर मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन शो कर सकता हूँ, ओके, 3 चीजें हमारे बॉडी को चाहिए, 3 चीजें, ऑक्सीजन, वाटर और न्यूट्रिशन। क्या होता है, हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है पर्याप्त मात्रा में, और आपको फ्री में ऑक्सीजन है, फिर भी आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो। आप मुझे बताइए कितने समय पहले आपने ब्रीथिंग एक्सरसाइज किया था, राइट? कितने बार आपने मॉर्निंग में 5 बजे से 7 बजे के जो ड्यूरेशन होता है, उस समय एकदम प्योर ऑक्सीजन होती है इस यूनिवर्स में, इस नेचर में। कब हमने वो एक्सरसाइज के थ्रू, ब्रीथिंग टेक्निक के थ्रू किया? नहीं, हमने अपने हेल्थ को सबसे ज्यादा निगलेक्ट किया। और ये कोरोना वायरस जो अभी चल रहा है, राइट, इसने सबसे ज्यादा एक इंसान को सीख दी हुई है माय डियर फ्रेंड्स। वो ये सीख दी हुई है कि इंसान को कहीं ना कहीं अपने हेल्थ पे ध्यान देना काफी ज्यादा जरूरी हो चुका है, राइट? तो हमें अपने हेल्थ के ऊपर बहुत ही ज्यादा जरूरी है ध्यान देना। मैं तो क्या ये कहता हूँ कि आपको जरूरी नहीं, ये इंडियन होते हुए या पूरे वर्ल्ड के एक सिटीजन होते हुए आपको, आपकी हेल्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी हेल्थ, आपको हेल्दी रहना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ आपके लिए नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, आपके पूरे फैमिली के लिए, आपके आस पड़ोस वालों के लिए आपका हेल्दी रहना। समझ लो आप लोग, राइट? क्योंकि ऑलरेडी आप देखेंगे कोरोना वायरस कितना तेजी से फैलते ही चले जा रहा है, राइट? तो इस समय हमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारी हेल्थ का ध्यान रखना है, ठीक है? तो दूसरा टेक्निक क्या है, ब्रीथिंग टेक्निक में एक करके दिखाता हूं मैं आपको, तो आपको आइडिया आएगा कैसे करना है। मैं क्या करूंगा, 5 सेकंड में सांस लूंगा, जैसे कि एग्जांपल इस तरीके से। मैं ऐसा भी कर सकता हूं, मैं एक बताता हूं आपको। लेफ्ट हैंड आपको चेस्ट पे रखना है, राइट हैंड आपको स्टमक पे रखना है, इस तरीके से। मैंने 5 सेकंड में सांसों को अंदर लिया, 20 सेकंड रोक के रखना है, इस तरीके से। मैं पूरा नहीं कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं। 20 सेकंड होल्ड करके रखना है। आपकी जितनी कैपेसिटी है माय डियर फ्रेंड्स, आप उतना रोक के रख सकते हो। मेरी कैपेसिटी कम से कम 30-35 सेकेंड तक, इवन 40 सेकेंड तक मैं रोक सकता हूं, बट इट डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस, राइट? तो आपको इनिशियली 10 सेकेंड से भी शुरू कर सकते हो,
15 सेकंड से शुरू करो, बट मेरा रिकमेंडेशन है आपको 20 सेकंड तक होल्ड करके रखना है, राइट। और 10 सेकंड में सांसों को रिलीज करना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर वीडियो आपको बना के दूं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि यस आई नीड वीडियो अबाउट दैट, ठीक है। या फिर एक और एक्सरसाइज आप लोग कर सकते हैं जो मैं करता हूं अभी एवरीडे बेसिस पे मेरे मोबाइल में, राइट। मेरे मोबाइल में अलार्म मैंने लगाया हूं, ठीक है। अलार्म मैंने लगाया हूं हर 1 घंटे का, मैंने हर घंटे का एक अलार्म सेट किया हो। क्या करता हूं मैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए 12 बजे या 1 बजे या 2 बजे, हर घंटे में जब भी मुझे अलार्म सुनाई देता है, राइट, तो उसमें लिखा होता है डू 5 to 10 ब्रीथिंग, डीप ब्रीथिंग। क्या करना होता है, जब भी हर 1 घंटे के बाद 5 सेकंड के लिए, ज्यादा नहीं 5 सेकंड आपको लगेगा, 5 सेकंड में ब्रीथिंग आप ले लीजिए, ब्रीथिंग टेक्निक कर लीजिए आप लोग। ब्रीथिंग क्या होता है, आपको 5 सेकंड, लाइक एन एग्जांपल इस तरीके से आप करेंगे। मैं क्या कर रहा हूं, डीप ब्रीथिंग ले रहा हूं, डीप ब्रीथिंग। मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, 3 चीजें हमें चाहिए, ऑक्सीजन, वाटर एंड न्यूट्रिशन। हमारे बॉडी को हेल्दी रखने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है, ऑक्सीजन, वाटर और न्यूट्रिशन। बार बार बोल रहा हूं, ऑक्सीजन, वाटर और न्यूट्रिशन। क्या अपने आप से पूछिए, तीनों चीज आपके बॉडी में पर्याप्त मात्रा में जा रहा है? अगर नहीं जा रहा है तो आपको उसके ऊपर स्टडी करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, राइट। तो जैसे मैं बता रहा था आपको, हर 1 घंटे में जब आप ये सिर्फ 5 से 10 ब्रीथिंग टेक्निक्स भी करेंगे, तो आप दिन भर देखेंगे आपका आलस दूर होगा। सबसे पहला बेनिफिट आपको ये दिखेगा, आपको ये टेक्निक का। आलस, जो इंसान आज लॉकडाउन में घर बैठे बैठे दिन भर टीवी देख रहा है, गार्बेज इंटेक करते जा रहा है, दिन भर मोबाइल के ऊपर ज़ॉम्बी जैसे लगा हुआ है, राइट, स्क्रॉलिंग करते जा रहे हैं, तो एक इंसान आलस बहुत बन रहा है। और जितना ज्यादा कोरोना वायरस से एक इंसान को नुकसान नहीं होने वाला है, आप विश्वास करिए, इसी ड्यूरेशन में सबसे ज्यादा लोग डिप्रेशन का शिकार होने वाले हैं, सबसे ज्यादा मेंटल इलनेस उनको खाने वाला है। अभी ऑलरेडी स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ चुका है, टेंशन बहुत बढ़ चुका है, राइट। आपको बताऊं, 60 लाख नौकरियां जा चुकी हैं, 60 लाख, 60। कैन यू इमेजिन कितना ज्यादा स्ट्रेस होगा एक इंडियन पीपल के ऊपर, इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में, राइट। मेरे मामा जी रहते हैं यूएस में, डॉक्टर रमेश जैन, उनसे मेरी बात हो रही थी उस दिन, बोले वहां पर तो हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है यूएस में, राइट। बट हमारे इंडिया में सही समय पर लॉकडाउन होने के कारण, राइट, अभी उतना ज्यादा नंबर नहीं पहुंचा है। लेकिन अगर हम लोग अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देंगे तो ये नंबर बहुत तेजी से फैल सकता है। तो इसलिए क्या करना है, आपको अपने हेल्थ पे ध्यान देना है। तो जैसे मैंने दूसरे नंबर की हैबिट आपको बताया, आपको राइट ब्रीथिंग आपको करना है, राइट ब्रीथिंग। जैसे मैंने आपको बताया 1:4:2, 5 सेकंड में सांसों को अंदर लीजिए, 20 सेकंड आपको होल्ड करके रखना है, 10 सेकंड में सांसों को धीरे धीरे छोड़ेंगे। ऐसे आपको कितने राउंड करना है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर आपको 3 राउंड करना है, कम से कम 3 राउंड अगर आप ये टेक्निक फॉलो कर रहे हैं। या फिर आप हर 1 घंटे में 5 से 10 डीप ब्रीथिंग ले सकते हैं, डीप ब्रीथिंग। जैसे कि मैंने आपको कहा, आपका ब्रीथिंग जो है, आपका ब्रीथिंग आपके माइंड सेट से डायरेक्ट कनेक्टेड है, राइट। ये सारा चीज मैं एज अ हेल्थ एजुकेटर, एज अ डायबिटीज एजुकेटर के नाते मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। मेरा जो स्टडी हुआ है, राइट, अगर आप मेरा किताबों में देखो जाओगे स्टडी, तो वो इंजीनियरिंग में हुआ है। बट मुझे इंजीनियरिंग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था जब मैं 2nd ईयर में था, राइट। तभी से मैं अलग अलग चीजों के बारे में सीखना शुरू कर दिया था, अलग अलग कोचेज, अलग अलग मेंटर्स, अलग अलग बुक्स के माध्यम से। और यही सारी चीज मैंने खुद में अप्लाई किया, राइट। और दूसरों की जिंदगी में भी ट्रांसफॉर्मेशन हमने लाया। और अभी तक 80,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट, जॉब पर्सन, बिजनेसमैन, अलग अलग कैटेगरी के लोगों को हमने ट्रेनिंग प्रोवाइड किया हुआ है, राइट। तो चलो अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे। हैबिट नंबर 3, जो मेरा फेवरेट हैबिट है, यहाँ पर अगर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे नन्या ज्ञान पे, या फिर प्रोफाइल पे देख रहे होंगे, मैं बताता हूँ। तीसरे नंबर का हैबिट है जिसे मैं कहता हूँ राइट मेडिटेशन। राइट मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा कि अभी जो ड्यूरेशन चल रहा है कोरोना वायरस, कोविड-19, राइट, उस वजह से इंसान जितना ज्यादा कोरोना वायरस से इंसान परेशान नहीं होगा, उतना ज्यादा उसके डर से, जितना डर हावी होते चले जाएगा। अब आपको मैं बताऊं, इतना ज्यादा स्ट्रेस लेवल इंसान का कंटिन्यूसली बढ़ते चले जा रहा है, इतना ज्यादा बढ़ते चले जा रहा है। और स्ट्रेस लेवल बढ़ने के कारण क्या होगा, आपको पता है, डायबिटीज स्ट्रेस के कारण भी होती है, ब्लड प्रेशर बॉडी में, आपका वजन बढ़ना स्ट्रेस के कारण भी होता है,
WHO राइट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मानना है 90% से ज्यादा हमारे शरीर में कोई भी बीमारी साइकोसोमैटिक होती है। साइकोसोमैटिक मतलब मन ने मान लिया। तो आपको इससे दूर रहने के लिए मेरा जो आपको 2 तरीके का मेडिटेशन मैं आपको बताऊंगा, जो मैं खुद अपने लाइफ में करता हूं हर दिन, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला है डू गाइडेड मेडिटेशन। हर दिन कम से कम, ज्यादा नहीं, 10 मिनट गाइडेड मेडिटेशन की आदत डाल दीजिए। अगर आपको गाइडेड मेडिटेशन नहीं पता है, मेरे सिस्टर निशा जैन, उनका यूट्यूब चैनल है निशा जैन नाम से, मैजिकल निशु नाम से या निशा जैन नाम से, उस पे जाएंगे, बहुत सारे मेडिटेशन हमने बनाए हुए हैं। या फिर अनोखा ब्रेन का जो चैनल है, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन चलता है, जो हमारी कंपनी चलती है अनोखा ब्रेन, जिसमें हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं लोगों को, उसमें आप जाएंगे अनोखा ब्रेन के यूट्यूब चैनल पे, उस पर ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज बने हुए हैं गाइडेड मेडिटेशन के रिलेटेड। अगर आपको गाइडेड मेडिटेशन प्रॉपर सीखना है तो हमारा 7 दिन का, अभी आज ही से, आज रात से प्रोग्राम शुरू हो रहा है 7 डेज का हेल्थ एंड फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें मेरी सिस्टर, शी इज एक्सपर्ट इन मेडिटेशन, एक्सपर्ट इन गाइडेड मेडिटेशन स्पेशली, राइट। हम लोग मेडिटेशन भी न बना के देते हैं, तो आप अपने लाइफ में वो मेडिटेशन को बेनिफिट उठा सकते हैं। 7 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम टोटली फ्री है। हम लोगों ने जिम्मेदारी उठाई है, राइट, जिससे कि आप अपने घर पे बैठे बैठे कुछ ऐसी आदतें अपनाओ जिससे कि आप अपने हेल्थ को, अपने अपने फिटनेस को एक अलग लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो गाइडेड मेडिटेशन एग्जैक्टली क्या होता है मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। क्या होता है गाइडेड मेडिटेशन के लिए, आपको क्या करना है, बैकग्राउंड में कोई साइलेंट म्यूजिक प्ले करना है। साइलेंट म्यूजिक, आप कोई भी म्यूजिक प्ले कर सकते हैं। जो आप यूट्यूब पे जाएंगे तो वहां पर सर्च करिएगा मेडिटेशन म्यूजिक्स या गाइडेड मेडिटेशन म्यूजिक्स, व्हाटएवर, ऐसा तो आपको मिल जाएंगी बहुत सारे म्यूजिक्स। आपको आंखें बंद करना है, दोनों हाथों को इस तरह से फंसा लेना है, दोनों पैरों को पालती मार लेना है आपको, राइट, इस तरीके से ऐसे बैठना है, आंखें बंद करना है नॉर्मली, और कहाँ फोकस करना है, सिर्फ सांसों पे, सिर्फ सांसों पे। आपकी सांसें, आपकी ब्रीथिंग इन हो रही है, आउट हो रही है, इन हो रही है, आउट हो रही है, ऐसी सांसें अंदर जा रही है और बाहर जा रही है, और पूरे शरीर को रिलैक्स करना है और माइंड ही माइंड अफर्मेशंस देना है, जिसे बोला जाता है गाइडेड मेडिटेशन। इसका ज्यादा बेनिफिट तब होगा जब आप यूट्यूब चैनल पे जाके सर्च करेंगे, आपको पता चलेगा कि गाइडेड मेडिटेशन एग्जैक्टली क्या होता है। तो गाइडेड मेडिटेशन के अलावा मैं एक और मेडिटेशन करता हूँ, आनापानसति मेडिटेशन, जिसमें आपको गाइडेड नहीं करना होता है, कोई म्यूजिक लगाना है तो लगा सकते, नहीं तो उसकी भी जरूरत नहीं होती है। ये मॉर्निंग के टाइम पे आप करेंगे 15 से 20 मिनट। मैं आपको बताऊं, ऐसा बोला जाता है कि मेडिटेशन कितना समय करना चाहिए, एक इंसान को मेडिटेशन अपने उम्र के हिसाब से करना चाहिए। लेकिन एग्जांपल, जैसे मेरा एज है 27 ईयर्स, तो मुझे 27 मिनट मेडिटेशन करना है। अगर ये वीडियो कोई 40 साल का इंसान देख रहा है तो उसे 40 मिनट मेडिटेशन करना है। अगर कोई बच्चा देख रहा है 16 साल का तो 16 मिनट मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन की शुरुआत अगर आप एज अ पेरेंट हैं तो आप अपने बच्चों को 5 साल की उम्र से मेडिटेशन की आदत लगा सकते हैं। पिछले कई सालों से मेरे मेंटर डॉक्टर स्नेह देसाई सर से मैंने सीखा, काफी सारी चीज मुझे उनसे सीखने मिली। ऐसे मेरे लाइफ में टोटल 18 मेंटर्स, 18 गुरुज हैं जिनसे मैं कंटिन्यूसली बेसिस पे सीखते रहता हूँ। जब मुझे समझ में आया कि मेडिटेशन एक ऐसी आदत है, अगर मैं अपनी जिंदगी में अपनाता हूँ तो मेरे खुद के लाइफ में बहुत ज्यादा परिवर्तन आएगा, तो मैंने मेडिटेशन की शुरुआत कर दी, राइट। तो हम लोग जो बात करें आनापानसति मेडिटेशन, ये बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन है। अगर आप लोग नागपुर में रहते हैं, तो एक मेडिटेशन सेंटर में बताना चाहूंगा आप लोगों को, वर्धमान नगर में एक मेडिटेशन सेंटर है, स्वामी नारायण स्कूल के जस्ट सामने में। मैं वहां पर हूँ, मेरा सीक्रेट प्लेस में बोलता हूँ उसे। मुझे जब भी समय मिलता है मैं वहां पर मेडिटेशन करने जाता हूँ। वहां पर अलग अलग पिरामिड लगे हुए, राइट। आप अपने घर पे ही बना सकते पिरामिड, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां पर अलग अलग पॉजिटिव एनर्जी है। जैसे मेरे घर में मेरा जो रूम है, जो आप मेरा रूम जो देख रहे हैं, यहाँ पर मेरा एक प्लेस है जहां पर मैं मेडिटेशन करता हूँ, राइट। और वो एक ऐसा प्लेस है जहां पर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी के थ्रू मैंने वहां पर इकट्ठा किया। तो ये थोड़ा स्पिरिचुअल में हम लोग अभी नहीं बढ़ेंगे क्योंकि लाइव सेशन है, क्योंकि आपको समझ में भी नहीं आएगा बहुत सारी चीजें। बट जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप मेडिटेशन के एटलीस्ट 10 मिनट हैबिट डालिए माय डियर फ्रेंड। मैं पिछले इतने सालों से कम 27 मिनट मेडिटेशन डेली करता हूँ। मेरा हाईएस्ट रिकॉर्ड है एटलीस्ट 1 घंटा, राइट। 1 घंटा डे कंटिन्यू, मतलब बिना रुके 1 घंटा में कर पाता हूँ। मुझे उसको और बढ़ाना है, बट आप अपने अकॉर्डिंग, आपकी जितनी एज है, जितनी उम्र है आपकी,
उतना मिनट मेडिटेशन होना चाहिए। अगर उतना नहीं हो रहा है 5 मिनट से शुरू करिए माय डियर फ्रेंड, 5 मिनट से। मेडिटेशन कब कर सकते हैं? कभी भी। हमारा हेल्थ एंड फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोग्राम चलता है जिसमें हम लोग हर दिन मॉर्निंग में एक गाइडेड मेडिटेशन बेचते हैं और एक रात को सोने के पहले गाइडेड मेडिटेशन बेचते हैं। रात को सोने के पहले आपको गाइड कि रात को सोने के पहले जिस तरीके के विचार आप अपने अंदर डालेंगे, राइट, उस तरीके का सपना, उस तरीके का रात को प्रोग्रामिंग आपके सबकॉन्शियस माइंड की होती है। और मॉर्निंग के उठने के बाद आप क्या करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो मेरा आपको गाइडेंस यही रहेगा कि आप रोज रात को और मॉर्निंग में उठने के पहले, राइट, रात को सोने के पहले, उठने के बाद, राइट, आप मेडिटेशन करने की एटलीस्ट आदत डाल सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो हमारा 7 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम अभी आज ही से शुरू हो रहा है हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर। आप वो जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि उसमें हम लोग राइट एक्सरसाइज, राइट मेडिटेशन, राइट फूड, राइट एजुकेशन, हेल्थ के बारे में पूरा बताया जाएगा, राइट। तो ये मैंने बताया आपको तीसरे नंबर की हैबिट। अभी चौथे नंबर की हैबिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट है, राइट फूड। व्हाट इज राइट फूड? ये मैंने अपने मेंटर से सीखा हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पर ये एक इमेज दिखा रहा होगा, अगर आप ये नन्हा ज्ञान ग्रुप में देख रहे हैं तो, नहीं देख रहे तो मैं बताता हूँ यहाँ पर आपको, ठीक है। आपको एक हैबिट डालना है, मॉर्निंग में 12 बजे के पहले हो सके जितना आपको स्मूदी लीजिए, या फिर मॉर्निंग में आप फ्रूट्स ले सकते हैं ढेर सारे। अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हो तो 4 टाइप्स ऑफ अलग अलग फ्रूट्स। दूसरा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, वो है पहला नंबर का प्लेट आपको टोटल रॉ फूड लेना है, रॉ फूड, जिसमें ककड़ी, टमाटर, गाजर, राइट, पालक या व्हाटएवर एनी काइंड ऑफ, जो भी आपको पसंद है, हरी सब्जियां ले सकते हैं आप, राइट, बट वो कच्ची होनी चाहिए। पालक आप ले सकते हैं, गाजर ले सकते हैं, ककड़ी ले सकते हैं, टमाटर ले सकते हैं। ये 3-4 चीजें मैंने बता दिया। ऊपर से चाहे तो आप नींबू डाल सकते हैं, नो डाउट, ठीक है, बट वो आना चाहिए बिना बिना उसमें नमक वगैरह ज्यादा मिर्च मसाला नहीं डालना है। सलाद बनाना है आपको, हेल्दी सलाद, वो पूरा प्लेट भर के आपको खाना है, राइट। आप मेरे प्रोफाइल पे जाएंगे, आपको मेरा इमेज दिख जाएगा किस तरीके से मैं यूज करता हूँ। दूसरे नंबर का जो प्लेट होता है, आप देख पा रहे होंगे, तो दूसरे नंबर के प्लेट में आपको टोटल नॉर्मल फूड इंटेक करना है। नॉर्मल फूड, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, जो भी आप खाते हैं, अगर आप ये करते हैं और उसके साथ साथ पैक्ड फूड, चिप्स, चॉकलेट्स, बिस्किट्स, पैकिंग वाली फूड, बाहर वाला फूड, उसको अवॉइड करना है। मिल्क इज ऑल्सो अ साइलेंट किलर। यस माय डियर फ्रेंड्स, जो दूध है, जो हम लोग दूध इंटेक करते हैं, वो भी हमारे शरीर में एक एज अ स्लो पॉइजन का काम करता है। ये आपको विश्वास नहीं आएगा। अगर आप इसके रिलेटेड भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाएंगे और बोलेंगे कि यस आई नीड वीडियो अबाउट मिल्क। मिल्क एक ऐसी चीज है जो हमारे शरीर में हमारी इम्यूनिटी को, हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर करती है। आप बोल रहे होंगे सर आप तो उल्टा बोल रहे हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, ये आपको सच्चाई बताएगा नहीं कोई, बट आपके शरीर की इम्यूनिटी को कमजोर अगर आपको करना है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करना है, तो आपको मिल्क लेना है। अगर आपको हेल्दी रहना है तो मिल्क मत लीजिए। मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने ये सुना था, जब मैंने ये नॉलेज लिया था, राइट, तो मैं भी सोच रहा था, मैंने अपने मेंटर से पूछा, बार बार क्वेश्चन पूछा कि आप कैसी बात कर रहे हैं सर, मैं तो बचपन से मिल्क ले रहा हूँ, राइट, और मिल्क तो हेल्दी होता है हमारे शरीर के लिए, कैल्शियम मिलता है, प्रोटीन मिलता है। जब मुझे उसके बारे में सच्चाई जानने के लिए मिली और उन्होंने बोला कि दीपक आप एक काम करो, 21 दिन के हैबिट डालो, 21 दिन आपको मिल्क के एक भी आइटम इंटेक नहीं करना है, एक भी आइटम, जिसमें पनीर हो गया, घी हो गया, मिल्क हो गया, व्हाटएवर एनी काइंड ऑफ कोई भी दूध का आइटम 21 दिन तक इंटेक नहीं करना, और 21 दिन में आप फर्क देखोगे। जब मैंने वो इंटेक बंद किया, तब मेरे लाइफ में मेरा एनर्जी लेवल बहुत बढ़ चुका। मैं देखा मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा होने लगा, क्योंकि बहुत बार मिल्क डाइजेस्ट ही नहीं होता है बॉडी में। यस, उसके बारे में आगे वाले सेशन में मैं डिस्कस करूंगा, बट मैं आपको बता रहा हूं, आपको एनिमल फूड में एनिमल नॉन वेजिटेरियन अगर आप हैं, वो भी आपको स्टॉप करना है, राइट, क्योंकि एनिमल फूड इज नॉट द फूड ऑफ ह्यूमन बीइंग, राइट। एनिमल फूड हमारे शरीर का फूड है ही नहीं। हमारे शरीर का फूड क्या है? प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन। जो प्लांट बेस्ड होता है, प्लांट बेस्ड समझता है आपको, जो भगवान ने बनाया हुआ है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स,
राइट। ये सारी चीज हमारे शरीर के लिए बनाई गई। अब आप देखो ना कोरोना वायरस कैसे फैला, गलत गलत चीजें खाने की वजह से। जो इंसान का फूड नहीं है अगर इंसान वो खाएगा तो होने ही वाला है। मैं आपको बताऊं, जब हम लोग फ्रूट्स खाते हैं तो हमारा शरीर उसे 3 से 6 घंटे में डाइजेस्ट करता है। और जब हम लोग सलाड्स खाते हैं, हरी चीजें खाते हैं तो 6 घंटा से 8 घंटे लगता है। लेकिन जब हम लोग अनाज खाते हैं, अनाज, राइट, तो उसे 12 से 18 घंटे लगता है। लेकिन जब आप मिल्क लेते हैं या फिर फैटी चीजें लेते हैं या फिर नॉन वेजिटेरियन फूड अगर आप इंटेक करते हैं तो उसे 24 घंटे से भी ज्यादा का समय लगता है। और हम लोग ऐसा फूड ज्यादातर कंज्यूम करते रहते हैं। उस वजह से हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होते जाता है और हम बीमार हो जाते हैं। और बीमारी से छुटकारे के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास, दवाइयाँ खाते हैं। बट डॉक्टर और दवाइयाँ इज नॉट द सोल्यूशन। आपको खुद का डॉक्टर खुद बनना पड़ेगा। आपको राइट एडुकेशन की जरूरत है माय डियर फ्रेंड्स। तो जैसे मैंने बताया, सिर्फ 2 प्लेट का कॉन्सेप्ट फॉलो करिए। एक प्लेट में आपको टोटल नॉर्मल फूड लेना है। एक प्लेट में आपको नॉर्मल फूड इंटेक करना है, दूसरे प्लेट में आपको सलाड लेना है। तो जो सलाड वाली है उसको मैं बोल दूंगा प्लेट 1 समझो। तो जो सलाड वाली प्लेट है उसको सबसे पहले खाना है। आपने आपके शरीर में पिछले 1 हफ्ते में कितनी सलाड आपने खाई, ये आप अपने आप से पूछिए। हमारे 200 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं। हेल्थ एंड फिटनेस खजाना जो प्रोग्राम है उसमें हर दिन एवरी सिंगल डे लोग फॉलो करते हैं। एवरी सिंगल डे वो लोग हेल्दी फूड इंटेक करते हैं। और उन्होंने बताया कि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा हो गया, छुटपुट बीमारियां जो थी वो ठीक होने लगी, उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल में आ गया, शुगर लेवल तक नॉर्मल में आ गई, राइट। ये सारा फर्क उन्हें दिखने लगा। माइग्रेन जैसे जो सिर बहुत दुखता था, बहुत ज्यादा विचार चलते रहते थे, वो एकदम नॉर्मल हो गए। सिर दर्द की बीमारी ठीक होगी उनकी, पेट दर्द से जुड़ी समस्या ठीक हुई, क्योंकि उनके शरीर में क्या गया? सही आहार। तो जैसे मैंने बताया, चौथा जो नंबर का हैबिट है, अगर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, राइट, तो चौथे नंबर का जो फूड है वो है राइट फूड, जो मैंने आपको डिस्कस किया। 5वें नंबर का हैबिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो आप सभी को ये लॉकडाउन पीरियड में फॉलो करना है। मैं आपसे पूछता हूं एक सवाल, आप अपने लाइफ में दिन भर में 24 घंटे में आप सभी लोग पिछले 24 घंटे में आपने कितने बार न्यूज चैनल खोल के देखा? कितने बार आपने व्हाट्सएप खोला? कितने बार आपने यूट्यूब खोला, फेसबुक खोला? और उसके ऊपर आप क्या अपने दिमाग में डाल रहे हैं? यू हैव टू थिंक। बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये समझना। अगर आप अपने माइंड में गलत इनटेक करेंगे, गलत चीजें इनटेक करेंगे, तो आपका माइंड भी गलत चीजें ही बाहर निकालेगा। जैसे कहा जाता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो जैसे मैंने आपको 4 हैबिट ऑलरेडी बताया। पहला था राइट एक्सरसाइज, जिसमें हमने डिस्कस किया, राइट, बहुत 3 हैबिट के बारे में। दूसरा था राइट ब्रीथिंग, तीसरा था राइट मेडिटेशन, चौथा था राइट फूड। अब मैं 5वां हैबिट बता रहा हूं, डू पॉजिटिव प्रोग्रामिंग ऑफ योर माइंड। एज अ माइंड एडुकेटर, एज अ हेल्थ एडुकेटर, मैं आपको बताऊं, पिछले कई सालों से, राइट, मेरे सिस्टर जो है निशा, शी इज एक्सपर्ट इन मेडिटेशन। वो मेडिटेशन बना के देते हैं हम लोग, राइट, इवन नाम के थ्रू। कभी आपने सुना नहीं होगा कि नाम के थ्रू भी मेडिटेशन बनाया जाता है। यस माय डियर फ्रेंड, सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर नाम का, जो हमारा नाम है, उसका इफेक्ट बहुत ही ज्यादा होता है। तो आपको करना क्या है? पॉजिटिव प्रोग्रामिंग। सबसे पहली बात, आपको 1 हफ्ते के लिए न्यूज चैनल देखना बंद कर दीजिए माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि न्यूज चैनल से हो बस ये रहा है कि आप अपने शरीर में, अपने पूरे माइंड में गलत चीजें इंटेक करते चले जा रहे हैं। गलत चीजें घुसाओगे तो गलत चीजें ही बाहर आएगी माय डियर फ्रेंड्स। तो आपको ये चीज समझना है कि आपके दिमाग में, आपके सबसे इंपॉर्टेंट, आपके बॉडी से 2 दरवाजे हैं। एक है आपकी आंख, जिसे आई मेमोरी कहा जाएगा, दूसरा है ईयर मेमोरी, राइट। तो आंखों से क्या जा रहा है आपके दिमाग में? अब व्हाट्सएप पे क्या करते हैं दिन भर? क्या आप दिन भर व्हाट्सएप पे मैसेजेस ही फॉरवर्ड करने में तो नहीं लगे रहते? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको न्यूज नहीं पता रहनी चाहिए, नो डाउट, लेकिन आपको पता चल चुका है कि कोरोना वायरस इंडिया में बहुत तेजी से फैलते जा रहा है,
17,000 से ज्यादा पेशेंट ऑलरेडी हो चुके हैं, राइट। तो आपको पता है क्या सेफ्टी रखना है, आपको बाहर नहीं निकलना है, राइट, अपने हेल्थ का ध्यान रखना है, ये सारी चीज। लेकिन आपका पीएचडी करना चाहते हैं कोरोना में, या आप अपने आप से पूछिए तो कितने बार आप न्यूज चैनल देख के आप गलत आदत डालेंगे। मेरे मेंटर, मेरे कोच कहते हैं कि अगर आप ध्यान से सुनिएगा सेंटेंस, अगर आप अच्छी आदतें जानबूझकर नहीं डालोगे, अगर आप जानबूझकर अच्छी आदतें नहीं डालोगे तो अनजाने में आपको बुरी आदत लग जाएगी। कैन यू इमेजिन, अगर आप जानबूझकर अच्छी आदतों नहीं डालोगे तो बुरी आदतें ऑटोमेटिकली लग जाएगी। अगर आप मॉर्निंग में जल्दी उठने की आदत नहीं डालोगे जानबूझकर तो लेट उठने की आदत लग जाएगी। अगर आप जानबूझकर हेल्दी फूड इंटेक करने की आदत नहीं डालोगे तो क्या होगा, बुरी आदत लग जाएगी गलत गार्बेज फूड इंटेक करने की। अगर आप न्यूज चैनल छोड़ने की आदत नहीं डालोगे तो न्यूज चैनल देखने की आदत लग जाएगी। अगर आप ज़ॉम्बी के थ्रू सिर्फ मोबाइल के सामने ऐसे रह रहे हो बार बार स्क्रॉलिंग करते जा रहे हो तो इसकी आदत आपको लग जाएगी। तो आपको ये समझना है क्या मोबाइल हमें यूज कर रहा है या फिर मोबाइल का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये समझिए। क्या आप मोबाइल का यूज कर रहे हैं या फिर मोबाइल आपका यूज कर रहा है, ये आपको समझना है। तो आपको क्या करना है, 5वें नंबर की हैबिट, पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करना है आपके माइंड की। यस माय डियर फ्रेंड्स, आपको अपने माइंड की पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और आपके लिए गुड न्यूज देना चाहूंगा कि जो अगर आप लोग नन्हा ज्ञान जो हेल्दी माइंड्स का जो कम्युनिटी रुमल सुराना मैम, मैं और बहुत सारे लोगों ने मिलके बनाया हुआ है, राइट। हमारा पर्पस एक ही है कि आप सभी लोगों को, राइट, आप सभी लोगों को आप अपने लाइफ में अच्छी हेल्दी हैबिट्स डाल पाओ, आप क्रिएटिव हो पाओ, आप अपने लाइफ को अच्छा ट्रांसफॉर्म कर पाओ। बहुत सारी चीजें हम लोग लेकर आने वाले हैं। तो ये तो आज का पहला सेशन है लाइव, राइट। हो सकता है मेरे प्रोफाइल पे भी कुछ लोग देख रहे हो, तो आज मैं फटाफट रिवाइज करवा देता हूँ कि ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका है, ठीक है, 1 घंटे का ही मुझे टाइम मिला था। पहला है राइट फूड। अगर आपको हेल्थ को एक अलग लेवल पे लेके जाना है, जैसे हम लोग अनोखा ब्रेन का कॉन्सेप्ट चलाते हैं नागपुर में, जिसमें हेल्थ खजाना का एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है, जो आज से एक नया बैच भी शुरू हो रहा है, राइट, जिसमें ऑलरेडी 100 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। तो आपको क्या करना है, 4 हैबिट डालना है, राइट फूड, राइट एक्सरसाइज, राइट मेडिटेशन और राइट एजुकेशन। ये चारों चीज जब इसमें मैंने सबसे पहला हैबिट बताया आपको राइट एक्सरसाइज, जिसमें वर्ल्ड बेस्ट वार्म अप के बारे में बताया मैंने आपको, जिसमें था रबिंग एक्सरसाइज, जिसमें आपको एक रुमाल लेना है और आपके पूरे शरीर को रब करना है, जिसे कहा जाता है वर्ल्ड बेस्ट वार्म अप एक्सरसाइज। अनोखा ब्रेन के यूट्यूब चैनल पे भी ये वीडियो अवेलेबल है निशा जैन के नाम से, राइट। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7350600639, या फिर मैं आपको लिंक में व्हाट्सएप कमेंट में दे दूंगा, या फिर आप फेसबुक ग्रुप पे भी दीपक जैन नाम से सर्च करेंगे तो मेरा नंबर मिल जाएगा, उसके ऊपर मैं आपको ये वीडियो भेज दूंगा। उसके अलावा दूसरी चीज है राइट ब्रीथिंग, जो मैंने आपको डिस्कस किया। आपको हर 1 घंटे में 5 से 10 सेकेंड आपको ब्रीथिंग लेना है, 5 से 10 सेकेंड का आपको ब्रीथिंग यूज करना है अपने लाइफ में। तीसरे नंबर का हैबिट है राइट मेडिटेशन, जो मैंने आपको बताया, आनापानसती मेडिटेशन या फिर गाइडेड मेडिटेशन आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथे नंबर का हैबिट है राइट फूड। राइट फूड का मतलब होता है 2 प्लेट का कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हैं। पहले प्लेट में आपको टोटली रॉ वेजिटेबल्स लेना है, दूसरे प्लेट में आपको नॉर्मल फूड लेना है। पहले रॉ वेजिटेबल्स खत्म करना है आपको, फिर आपको नॉर्मल फूड इंटेक करना है। 5वें नंबर का हैबिट मैंने बताया, आपको न्यूज चैनल से जितना दूर रह सकते हो, या फिर मोबाइल में गार्बेज चीजें मत डालिए। यूट्यूब में बहुत सारे चैनल्स, एजुकेशनल चैनल अवेलेबल है, राइट, उनके चैनल पे जाइए, उनके वीडियोस देखिए, या फिर हमारे चैनल पे आइए अनोखा ब्रेन नाम से, या फिर रुमल सुराना मैम का भी चैनल है नन्हा ज्ञान फाउंडेशन, उस चैनल पे जाइए। बहुत सारी चीजें ऑलरेडी आपको यूट्यूब से सीख सकते हैं, लेकिन दिन भर देखते नहीं रहना है, उसे अपनी जिंदगी में अपनाना भी है, राइट। जितना ज्यादा आप जो भी सीख रहे हैं उतना ज्यादा इंप्लीमेंट करेंगे तभी रिजल्ट आएगा। तो ये 5 आदतें मैंने आज आपको डिस्कस किया, जितना ज्यादा हो सके उसे इंप्लीमेंट करिए, और ये वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट मिल सके। तो अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा है तो ये तो जस्ट ट्रेलर था, राइट, जो मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया। 7 दिन का हमारा फ्री में 7 डेज का हेल्थ एंड फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन का एक प्रोग्राम अनोखा ब्रेन ने हेल्थ खजाना के थ्रू निकाला हुआ है,
राइट। यूट्यूब में जाइए और उसमें सर्च कर सकते हैं आप लोग अनोखा ब्रेन नाम से, जिसमें आपको पता चल जाएगा वो सेशन के बारे में। पहली चीज। दूसरी चीज, हमारा 21 दिन का भी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है, जिसमें मैं खुद पर्सनली, निशा खुद, हम लोग आपका हैंड होल्डिंग सपोर्ट देते हैं, जिसमें हम आपसे व्हाट्सएप पे या फिर कॉल पे या फिर आपसे लाइवली हम लोग बात करते हैं। आपका हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग लेते हैं और आपको एक अलग ही लेवल पे लेके पहुंचाने की जिम्मेदारी भी हम लोग लेते हैं, राइट। अगर आपको उसके बारे में भी जानकारी चाहिए तो वो भी आप लोग ले सकते हैं। बट ये 5 हैबिट भी अगर आप अपने लाइफ में अपनाओगे तो आपकी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ सकता है। एक बात ध्यान में रखिए, हम लोग ज़ॉम्बी नहीं है। ज़ॉम्बी मतलब दिन भर सिर्फ मोबाइल के ऊपर ही है। आप लोग ह्यूमन बीइंग है, हम लोग इंसान है, और इंसान का काम होता है हमेशा प्रोग्रेस करना, राइट। जैसे कि मेरे मेंटर हमेशा कहते हैं कि इफ यू आर नॉट प्रोग्रेसिंग, इफ यू आर नॉट अपग्रेडिंग योरसेल्फ, देन यू आर डाइंग। आप लोग अगर अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं तो आप ऑलरेडी डाइंग हो रहे हैं, राइट। तो आपको अपने आप को अपग्रेड करना होगा। थैंक यू सो मच टू नन्या ज्ञान हेल्दी माइंड्स ग्रुप कम्युनिटी, जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया। हो सकता है कुछ लोग प्रोफाइल पे भी देख रहे हो मेरे, या फिर जो इसमें ग्रुप में देख रहे हो, ये शेयर करिए वीडियो। अगर आपको पसंद आ रहा है तो हमारे मिशन में जुड़िए। और हमारा मिशन अभी एक ही है कि 10,000 से ज़्यादा लोगों को हमें हेल्दी और फिट बनाना है हेल्थ खजाना प्रोग्राम के थ्रू। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों ने मुझे सुना और होप सो आप सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होगी ये वीडियो के माध्यम से। जितना हो सके इसे अपनी ज़िंदगी में अपनाइए और अपने लाइफ में इसे शुरू कर दीजिए, अपनी ज़िंदगी को अलग ही लेवल पर जाने के लिए। थैंक यू।